Thank you. Such a nice one. Yeah, really enjoyed it. मैं जरा सनी को देख कर आई। Okay. हो गए शुरू तुम्हारे तमाशे? तमाशा तो आप लोगों ने लगा के रखे। मैंने तो बस शादी की थी, घर बसाया था, बड़ों की बात का मान रखा था और खानदान की इज्जत का ख्याल किया था। ओ कम ऑन तानिया, थक नहीं जाती रोज रोज के रोने धोने और ड्रामों से? आप लोग नहीं थक जाते मुझे दुख पहुंचा के, वादा खिलाफी करके? बस बहुत हो गया है। मेरी बर्दाश्त से ज्यादा बोलोगी ना तो you'll have to bear the consequences. बर्दाश्त तो मेरी खत्म हो गई है शरोज। कॉन्सिक्वेंसेस? क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? अगर शादी का मतलब दुख बर्दाश्त करना है तो मैं शादी से इनकार करती। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप अपना नाम मेरे नाम के आगे से हटा देंगे, ये स्टेटस चला जाएगा। इतने सलीके से आप लोग इंसान को जलील करते हैं कि उसको खुद से ही नफरत हो जाए। नहीं चाहिए मुझे आपका नाम। मैं पहले भी दानिया खान थी और हमेशा दानिया ही रहूंगी। ओह, ओके। तो ये सारा कॉन्फिडेंस और गुरूर उसका है? गुरूर नहीं, एतमाद है जो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया, मेरे नाना जान की तरबियत ने दिया। वो एतमाद जो मुझे कुर्बानियां देने से मिला, जो मुझसे जब भी मांगी गई है मैंने दिए। लेकिन वो तो सब रायगा गई, क्योंकि आप लोग तो हैं ही धोखेबाज। धोखा देने वाले को क्या पता कि धोखा सहने वाला खुद को खुदा से कितना करीब महसूस करता है। और जब अल्लाह की कुर्बत का एहसास हो जाए ना, तो शौहर की दूरी का पता भी नहीं चलता। चलो देखते हैं कब तक और कहां तक जाती हो। और बच्चे, वो बच्चे मेरी भी औलाद है। मैं जब चाहूं जैसे भी चाहूं तुमसे ले सकता हूं। अच्छा लगा सुनकर कि आपको याद भी है कि आपके 2 बेटे हैं। आ जाइएगा उन्हें इस्तेमाल करने जब भी किसी सियासी मकसद के लिए जरूरत हो। Go to hell, दानिया। शुक्र है आज से इस घर में सुकून होगा। Be bloody quiet for a change. दानिया, वो बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी, उनकी तबीयत तो ठीक है बेटा? अब उनकी और उनकी माँ की किस्मत में रोना ही लिखा। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो बेटा। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं थे। नाना जान, मैं इतनी कोशिश के बावजूद अपनी शादी नहीं बचा सकी। मैं ना जिससे खाली हो गई अंदर से, कुछ नहीं बचा मेरे अंदर। शहरोज जैसे शख्स के लिए रोना नहीं बेटा, ना शोक मनाना। तुम्हारी पूरी जिंदगी है, बच्चे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की, जितना कर सकती थी किया। वो जो कहते थे वैसे वैसे ही तो करती थी मैं। फिर भी उन लोगों को मेरे पे जरा भी रहम नहीं है। मैं शायद बदनसीब हूं। नहीं, नसीब तो उनके अच्छे नहीं है जिन्होंने तुम्हें खोया। जाना जाना आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मेरे नाना है ना, लेकिन सच तो ये मैं भी इसी आस में मर जाऊंगी कि कोई मुझे अपना समझे, मैं किसी के लिए अहम बन जाऊं। बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ा सब्र। मेरी हिम्मत और सब्र
सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है मेरे पास। मेरी बच्ची, कुछ लोग किस्मत में नहीं होते, सिर्फ आजमाइश में होते हैं। शेरोज तुम्हारी आजमाइश था। किस्मत में नहीं था तो दिल में क्यों बसा? आया ही क्यों मेरी जिंदगी में? मुझे समझ नहीं आती। लेकिन नाना जान, मैं ना इस दुनिया का खेल समझ गई। जो लोग दिलों में रहते हैं किस्मतों से मिटा दिए जाते हैं। और इसी बात का रोना मोहब्बत के रहेगा जाने का मातम, ठुकराए जाने की आवाज़ारी हर वक्त कानों में गूंजती रहती। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? यही राग है जो चले जा रहे हैं। चले जा रहे के मैंने लाखों के बोल गवाए, पर तुझे समझ न आए। दिल दिल के हाथों लुट जाए, पर तुझे नजर न आए। रोग ये दिल के तुझसे कहने लगे हैं, तेरे दिल से जब से निकले बहने लगे हैं। मैं इतनी कोशिश के बावजूद अपनी शादी नहीं बचा सकी। मैं शायद बदनसीब हूँ। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब आके बोलिए, दानिया बिटिया, दानिया बिटिया। मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं। एंजाना का अटैक था और इस उम्र में ठीक नहीं है। हमारे पैनल में डॉक्टर हसन होते हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद मिलती है। तब तक आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा दें। जी, डॉक्टर हसन का तो मैंने सुना है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट इन द कंट्री। आप अगर उनसे दरख्वास्त कर दें कि वो कुछ वक्त निकाल लें अपने बिजी स्केड्यूल में से। चलें, मैं कोशिश करूंगा। जी, आप उनसे कहिएगा कि दानिया खान अपॉइंटमेंट लेना चाह रही हैं अपने नाना के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलें। पूरा दिन गुजर गया मुझे इंतजार करते करते। डॉक्टर हसन एक विजिट भी नहीं कर सकते? इतनी फोन कॉल्स, इतनी रिक्वेस्ट, कुछ वक्त तो निकाल ही सकते ना। 2 फ्लोर ही तो ऊपर आना है उन्होंने।
मैडम उनका बहुत बिजी स्केड्यूल है। हमने दूसरे डॉक्टर को अरेंज किया है जो कि उनके असिस्टेंट हैं, तो वो आके देख लेंगे। मेरे ख्याल में वो अभी आते ही होंगे। लेकिन डॉक्टर हसन क्यों नहीं? 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते वो एक पेशेंट के लिए? तो बहुत अजीब सी बात है। देखिए दानिया मैडम, उनकी बैक टू बैक सर्जरी है और उनकी फ्लाइट भी है, इसीलिए उन्होंने माजरत की थी। दूसरे डॉक्टर जो कि उनके असिस्टेंट हैं वो आने वाले हैं और वो आके देख लेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने नाना जान को किसी असिस्टेंट डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। मैं खुद रिक्वेस्ट कर लेती हूँ ना उनसे। वो हैं किधर? मैडम अभी उनकी सर्जरी है तो अभी। मुझे बताएं उनका कमरा किस तरफ है? कौन सा कमरा? मैडम 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 उनकी सर्जरी है। मैडम रुक जाइए प्लीज। मैडम रुक जाइए, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया खान। जी जानता हूँ मैं आपको, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरे कमरे में इस तरह दाखिल हो जाइएगा। जी मैं सुबह से आपकी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ, आपके स्टाफ से भी रिक्वेस्ट की है। जी सुबह से फोन आ रहे हैं मुझे आपकी अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए मैंने अपना असिस्टेंट डॉक्टर भेज दिया आपके नाना को देखने के लिए। वी हैव अ सर्जरी टू डू, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। मुझे नाना जान को किसी असिस्टेंट डॉक्टर को नहीं दिखाना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप उन्हें देख लेंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। ये क्या तरीका? दिस इज हॉस्पिटल, इट्स नॉट अ जोक। आपकी असेंबली नहीं है यहाँ जो भी आपकी मर्जी से हो होता जाए। वी हैव अ स्केड्यूल टू फॉलो, वी हैव बैक टू बैक सर्जरीज, सो प्लीज एक्सक्यूज अस नाउ। आप सर्जरी के बाद 10 मिनट निकाल लीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आई विश निकाल सकता, लेकिन मैं अपना स्केड्यूल किसी के लिए चेंज नहीं करता। आई एम सॉरी। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। आइए, आपके नाना को पहले देख लेते। आइए आइए आइए। नाना जान, ये डॉक्टर हसन है, बहुत बड़े हार्ट सर्जन है, ये आपको देखेंगे। अच्छा, बड़ा डॉक्टर बड़ी देर से आया। किसी को तो हमारा इंतजार था। हर मरने वाले को बचाने वाले का इंतजार तो होता ही है। नाना जान ऐसे तो ना कहें, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इनकी तरबियत बाद में कर लीजिएगा, पहले मुझे इन्हें देखना था। कैसा फील कर रहे हैं अब आप? अभी तो कुछ भी महसूस नहीं कर रहा, जरा कमजोरी सी है, रात को नींद नहीं आती सही तरह से, बड़ी बेचैनी से रात गुजरती है और खांसी भी होती है रात को। वैसे पहले कभी कोई बीमारी नहीं थी, ना ब्लड प्रेशर था, ना डायबिटीज थी, कुछ नहीं था, बस ये अचानक दिल का मसला पैदा हो गया। आप सुन भी रहे हैं या सिर्फ सेब खा रहे हैं? नाना जान कब से आपको अपनी तकलीफ के बारे में बता रहे हैं? आप एक फाइल की तरफ ही देखे जा रहे हैं, उनकी तरफ तो आपने एक दफा भी नहीं देखा। तकलीफ बताई कहाँ उन्होंने? कहानियां सुना रहे हैं, सुन रहा हूँ। कहानियां सुनने के लिए कान चाहिए होते हैं, आंखें नहीं। Everything is all right. खान साहब, कुछ दिन हॉस्पिटल रुकना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, मैं घर जाना चाह रहा हूँ। I'll be fine there. I'm sure आप जाना चाह रहे हैं खान साहब। मर्जी से तो आए नहीं है, मर्जी से जाएंगे भी नहीं। मैं बताऊंगा जब जाना। थैंक यू वेरी मच। कैसा डॉक्टर? लुकिंग वेरी गुड। सुनिए, ऐसे देखते हैं आप अपने पेशेंट्स को इतनी जल्दी में? और कैसे देखते हैं? कुछ तसल्ली दे देते आप उन्हें। डॉक्टर हूं, बीबी इलाज करता हूं, तसल्ली देना मेरा काम नहीं है। हम घर क्यों नहीं जा सकते? उनकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी चाहिए, जो मैं कर नहीं रहा हूं बिकॉज ऑफ एज फैक्टर। दवाएं काम कर जाएं यही बहुत है, दुआ कीजिए उनके लिए। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? खुदा तो मैं हूं नहीं, डॉक्टर हूं, जो मेरे हाथ में है वो कर रहा हूं, दुआ कीजिए। जी डॉक्टर हसन, ओटी में सब आपका वेट कर रहे हैं, सर्जरी होल्ड पे। चलिए प्लीज।
जी, ये पाकिस्तान के सबसे मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट, ये बात ऐसी करते हैं, मुझसे ऐसे बात कर रहे थे? नहीं मैडम, ये थोड़ा ऐसे ही हैं। जबान के थोड़े कड़वे हैं, लेकिन अल्लाह ने इनके हाथ में बहुत शिफा दी है। शुक्रिया। क्या हुआ बेटा? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब ने कहा है आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ भी नहीं हुआ आपको। तो फिर हम अस्पताल में क्या कर रहे हैं? चलो घर चलो बेटा। मुझे अस्पताल से वहशत होती है, डॉक्टर को देखकर तो सहम जाता हूं। पता है ना, तुम्हारी नानी ने भी अस्पताल ही में दम दिया था। मैं नहीं चाहता कि कहीं। नाना जान क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? ना कहें ऐसा कुछ भी। आप ही मुझे अकेला छोड़ देंगे? नहीं बेटा, मैंने छोड़ने का तो नहीं कहा। मैंने तो खुद मौत के फरिश्ते के खिलाफ कमर कस ली है। हाँ, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन वो तो मुझसे बात करनी पसंद नहीं करता। जब से वो लड़की गई है, ना वो कुछ खाता है ना पीता है। शहानाबाजी में बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या उसकी नजरों में मेरी कोई हैसियत नहीं है? क्या उनको मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं है? खुदा के वास्ते अलमास, इस बचपने से निकल जाओ। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं, फिर भी तुम इस रोमांटिक फेरी टेल से नहीं निकल पा रही। सलाउद्दीन की बेटी का घर उजड़ा है, अपसेट है, कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगा। पहले भी उजड़ा है, लेकिन बस जाता है फिर। इस बार हमेशा के लिए खत्म। तो आप समझाएं ना उनको, वो मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। मैं अगर अभी उससे बात करूंगी ना, तो ऐसा होगा जैसे चिंगारी को ना हवा दिया मैंने। वो गुस्से में है, उसका गुस्सा खत्म होता है ना तो मैं बात जरूर करूंगी। तो वो खुद गई है, हमने थोड़ी निकाला है घर से। वो तो मुझे कमरे तक में नहीं आने दे रहे। मैं कई दिनों से दूसरे रूम में सो रही। आप कहीं जा रही हैं क्या? रुको, किसका बैग लेके जा रहे हो? तुम गाड़ी में सामान रखो, मैं जा रहा हूं अपने बेटों के पास यूएसए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं अपनी बेटी दानिया के पास। अब तो बख्श दो दानिया की जान। चली गई है ये घर छोड़कर मेरी बच्ची, बेचारी जालिमों के हत्थे जो चढ़ गई थी। तुम्हारी बेटी की तरबियत किसी ने ठीक नहीं की। उसकी बेवकूफियों का इल्जाम हम सब पे मत लगाओ। उसकी बेवकूफी बदकिस्मती थी शाहाना भाभी। उसकी किस्मत खराब थी कि इस घराने में शादी करके आ गई। अफसोस तो इस बात का है कि सब कुछ मेरे सामने होता रहा, मैं कुछ भी नहीं कर सका, उसी को समझाता रहा। लेकिन अब मैं अपनी बेटी की जगह केम को यहां नहीं देख सकता। बस तमीज से सलाउद्दीन, कैम मेरे बेटे की बीवी है और इस घर की बहू। हाँ तो फिर आप अपनी बहू का ख्याल रखें, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुके सलाउद्दीन जा रहा है। जाने दो, कुछ दिन अपने बेटों के साथ रहेगा ना, उसका गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाएगा। नहीं, मैं अपने लिए टिकट बुक करती हूँ, मैंने भी अमेरिका जाना। खबरदार, उसे होश में आने दो, उसके बाद तुम चली जाना उसके पीछे। अपने आप को संभालो।
दवाई खा के ना सो जाओ जाके। मुझे देर हो रही है, मैं बाद में आके बात करती हूँ तुमसे। कब मरा हुआ था तू? मरा हुआ? भैया जी मैं तो सो गया था आपका इंतजार करते करते। वैसे आपको आज बड़ी देर हो गई। बीवी है तू मेरी, देर कर दी आने में। अपने काम से काम रखा कर। भैया जी शादी तो आप नहीं करते और बातें हमें सुना रहे। अभी आप खाना खाएंगे क्या? नहीं, फिल्म देख ले जो देख रहा था। और झूठ कम बोला कर। अच्छा सुन जी। अम्मी ने दवाई खा ली थी? वो तो कब की दवाई खा के सो भी गई। टाइम पे? जी जी। गुड नाइट साहब जी। अरे वाह, थैंक यू बेटा। थैंक यू किस बात का? जो नई वाली मासी आई है ये तो किसी काम की नहीं है। छोटू खुदा के लिए तुम इसे सुकून से काम करने दो। तुमने अगर इसको भगा दिया ना, कोई दूसरी मासी मिलने वाली नहीं है। मैं ही भगाता हूँ हमेशा। ये बताओ हसन किस वक्त आया था रात में? वो तो कल रात को इतनी देर में आए थे, मैं तो आधी रात तक जागा रहा था उनकी वजह से, फिर जाकर सोया हूँ। आप समझाती क्यों नहीं है उन्हें कि इतनी रात को आना अच्छी बात थोड़ी है। वो तो शादी भी नहीं करते कि चलो बीवी हो आप भी सुकून से सोएं और मैं भी आराम करूं। बस बेटा दुआ करो कि अल्लाह उसे हिदायत दे। हाँ तो आप कर देती ना उनकी शादी जब वो अपनी पसंद की लड़की लाए थे। तब आपने जिद पकड़ ली और अब वो अपनी जिद पे उतर आए। अरे उनके तो बच्चे भी हो गए होंगे और ये अभी तक ऐसे ही बैठे हैं। छोटू मैंने तुम्हें 100 दफा बताया कि ये बात मत दोहराना। अगर हसन ने सुन ली ना कयामत खड़ी कर देगा वो। छोटू अब क्या कर दिया मैंने? छोटू क्या हो गया भैया जी? इतनी सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे छोड़े भैया जी, प्लीज छोड़ दे। आज है क्या? आज बुध है, जुमेरात नहीं जुमा। तेरा मुंह पे चपेड़ मारूंगा। आज मीटिंग है मेरी। 2 दिन पहले तुझे बोला था ना ब्लू सूट मेरा लॉन्ड्री से ले आने को। कहाँ है वो कहाँ है? मैं लेने गया था वो सूट, लेकिन लॉन्ड्री वाले ने दिया ही नहीं। वो कह रहा था आज आके ले गो। भेज दो ड्राइवर को। मुंह पे झूठ बोलता है। भैया जी आपको सूट चाहिए ना, मिल जाएगा 20 मिनट के अंदर। ऐसा करें अभी आप बैठे नाश्ता करें, मैं आपका न्यूज़ चैनल लगा देता हूं। मैं लगा लूंगा। 10 मिनट है तेरे पास। मेरा सूट यहाँ होना चाहिए छोटू, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 10 मिनट। ठीक है समझ गया। भाई गाड़ी निकालो, भैया जी का सूट लेने जाना है। शाहरोज खान के साथ निकाह पे एतराज है। इस सिलसिले में जब शाहरोज खान से राब्ता किया गया तो उन्होंने इन सब बातों को अफवाह करार देते हुए कहा कि दानिया शाहरोज अभी भी उनके निकाह में हैं, जबकि इस सारे मामले पर दानिया शाहरोज ने हुनूस खामोशी इख्तियार की हुई है, जिससे मजीद सवालात जन्म ले रहे हैं। मुसद्दिका ज़राए से मालूम हुआ कि मारूफ सियासतदान घराने से ताल्लुक रखने वाली मकबूल से हाँ जी जी। क्या हो आपके नाना कैसे दानिया मैडम? हाँ अब बेहतर है, दुआ करो बिल्कुल ठीक हो जाए। आप रेस्ट कर लें, हम इन्हें बाहर ले जाते हैं। नहीं इन्हें मेरे पास ही रहने दो। सारा दिन हॉस्पिटल पे गुजरता है, मिस करते होंगे मुझे। वो तो शुक्र है शरफू चाचा हैं, रात हॉस्पिटल में गुजार लेते हैं, वरना पता नहीं मैं क्या करती। आप वैसे भी अकेली भी कर लेती दानिया मैडम, आप बहुत बहादुर हैं। लोग सही दीवाने हैं आपके, नरम दिली और बहादुरी की मिसाल हैं आप। हर इंसान बहादुर होता है,
बस वक्त की बात होती है सारी। जिस पर मुश्किल वक्त आ जाए वो बहादुर हो ही जाता है। खैर, आप दोनों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। वो मैम, हमें लास्ट मंथ की सैलरी नहीं मिली और अब ये मंथ भी एंड होने वाला है। क्या? और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं? मैम, आप अपनी इतनी परेशानियों में थी और फिर हमने मोहित को कॉल की थी सैलरी के लिए और फिर अलमास मैम को भी कॉल की थी, किसी का जवाब नहीं आया था। हाँ, लेकिन आपको मुझे बताना चाहिए था। 1 महीना गुजारती है। बस बस बस, चले मैं देखती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। बस 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 जी। Unbelievable. Sunny beta, why don't you take this football downstairs and I'll just join you, okay? Yeah! Yeah! Come on! क्या हुआ? What's bothering you? Why? Why won't you leave you alone? नैनीज की सैलरी का मैसेज वो मोइज को भी कर सकती थी, बट नहीं, उसने तुम्हें ही टेक्स्ट किया। तो सिर्फ नैनीज की सैलरी का पूछा है, what's the big deal? What's the big deal? Look, Sherry, I just really want you to end this now. Please इसे खत्म करो। Please just divorce her. क्यों दे रखा है तुमने उसे अपना नाम if there's nothing between you two? अच्छा, ओके, मैं लॉयर से बात करता हूँ। Please. तुमने कह दिया सो हो गया। Now can you please smile? Just a little bit. जी सर, मैं बात करता हूँ। मैं अभी, जी सर। मैं चेयरमैन साहब का फोन। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आखिर शाहरोज ने जो करना था वो कर ही दिया। जी, क्या करें, शादी हुई थी उसकी, अब कब तक छुपाते हम। तुमने ये नहीं सोचा कि शहरोज की इस हरकत से हमें कितना नुकसान हो सकता है? चेयरमैन साहब, वो हमें बहुत ब्लैकमेल कर रही थी, कब तक बर्दाश्त करते हम। ट्रस्ट मी, शी वाज गुड फॉर नथिंग। अभी जो आवाम उसके साथ खड़ी होगी ना, वो भी तुम देखना। तो मेरे बेटे के साथ भी तो लोग खड़े हैं, वो भी तो देखिए आप। आई नो, देखा है मैंने। खैर, दानिया जो भी थी ना, हमारी वजह ही से थी ना चेयरमैन साहब, किसी काम की नहीं, आप देखिएगा। वो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है शाहाना। सोच लीजिए चेयरमैन साहब, या तो आप उसे रख लीजिए या हमें। आपकी वजह से हमने दानिया को बहुत बर्दाश्त किया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे बेटे ने जो किया सो किया। ट्रस्ट मी, आपकी आवाम और पार्टी कहीं नहीं जाएगी। दानिया तो कल की बच्ची है ना, अब हम पे भरोसा करें, सब ठीक हो जाएगा। उसे मर्तबा हमने ही दिया था ना, और हमने ही वापस ले लिया, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? कल की बच्ची है, क्या कर लेगी? यहाँ नेक नामी ना बहुत जल्दी से बदनामी बन जाती है। ट्रस्ट मी, आपसे ज्यादा ये और कौन जान सकता है ना? मुझे थोड़ा सोचने दो। चले, आप सोचिए। खुदा हाफिज।
वहाँ मैंने हाईवे की कॉन्ट्रैक्ट की बात कुरैशी से कर लिया। पता था कि तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हो मुझ तक पहुंचने के लिए। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो हमदानी कौन सा दूध से धुला हुआ है जो आप उसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही हैं? कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है, लेकिन कुरैशी की तरह एटलीस्ट हमदानी इधर उधर खुली खुल्लम करप्शन तो नहीं करता ना। अरे कुरैशी को अगर मैं फेवर करूंगी तो पार्टी में मेरी इज्जत जीरो रह जाएगी। आई कांट डू इट। मैडम आपसे मिलने जुनेद हैदर आए हैं। कौन जुनेद हैदर? लॉयर है, मैंने बुलाया है। क्यों? डिवोर्स की सेटलमेंट को हैंडल करने एंड ऑल द लीगैलिटीज दैट फॉलो। पागल हो गए हो? अभी जाके तुम्हारी रेपुटेशन ठीक हुई है, ये करोगे फिर बेइज्जत हो जाओगे। उसे खुला लेने दो, तुम्हें क्या जलती है? मॉम मैं तंग आ गया हूँ, बस खत्म करें ये सिलसिला। कैम भी यही चाहती है। कैम जो चाहती थी उसे मिल चुका है। अरे मैंने अपनी सियासत चमकानी है, 3 साल में इलेक्शन है। ये डिवोर्स कब होगी मेरी मर्जी चलेगी, नॉट कैम्स। उसे बता दो तुम। वकील को फारिग कर दे, हमें उसकी जरूरत नहीं है। और मोहित सुने मेरी बात, कल से आप एक मीडिया सेल ऑर्गेनाइज करें जिसका सिर्फ एक ही काम होगा कि सारे प्रेस में, सोशल, डिजिटल, प्रिंट, टीवी, जो भी सारे प्रेस में ना हमने दानिया की बेइज्जती करनी है, डिफेम करना है, उसको खत्म करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? जी मैडम, समझे, हो गया। जाइए। ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा। ये मीडिया जो लोगों को बनाता है ना और आसमान पे चढ़ा देता है, ये मीडिया उनको गिराता भी है। अब हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। लोगों की इज्जत अब सस्ती हो गई बेटा। एक मोबाइल पोस्ट की मार है बस। कुछ नहीं सीखा तुमने और ना तुम कभी सीखोगे। Forget it. मेरे छोटे छोटे दोस्त हो तुम दोनों, मेरी जिंदगी। नाना जान की तबीयत बहुत खराब है ना, दुआ करो ना अपनी ज़बान से अल्लाह ताला से कि नाना जान ठीक हो जाए, आपके साथ खेलें, आपको प्यार करें। हेलो मैडम, आपके पास वकील साहब आ रहे हैं बच्चों को लेने। क्या मतलब, क्यों आ रहे हैं लेने? ये तो डिसाइड हुआ था ना कि ये मेरे पास रहेंगे, तो फिर किस लिए लेने आ रहे हैं? रिलैक्स मैडम, शहरोज सर और सीएम साहब बच्चों से मिलना चाहती हैं। आप चाहें तो नैनिस को भेज दें बच्चों के साथ। तो इसमें वकीलों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? मैं तो वैसे भी मिलने देती हूँ। सीएम साहब चाहती हैं कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम हो। आई होप कि आप कोऑपरेट करेंगी। ठीक है। सीएम हाउस से गाड़ियां आई हैं मैम बच्चों को लेने। कौन कौन है गाड़ी में? मोइज और एक और साहब हैं, शायद वकील। कागज भी हैं हाथ में। ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम बच्चों को देखो। जी ओके। अस्सलाम मैडम। वालेकुम सलाम। ये मुइसरा वकील किस लिए? बच्चों को लेने हैं। इनके पास लेटर अगर आप देखना चाहें तो। जी ये लीजिए। वापस कब तक आएंगे बच्चे? वैसे तो 2 दिन है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक रहते हैं। क्या मतलब है कुछ कहा नहीं जा सकता? बहुत छोटे बच्चे हैं। मैडम अब ये बात तो शहरोज साहब ही बता सकते हैं। आप बच्चों को भेज दें प्लीज। ठीक है, अगर ये मामला इसी तरह वकीलों के साथ तय करने तो अगली बार बेहतर यही होगा कि मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर लिया जाए। मुई साहब आप देख लीजिएगा।
आप दोनों बच्चों की जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें उन्हें बैग्स में पैक कर लें, बच्चों को खाना हाउस लेकर जाना है। डेली यूज होने वाली चीजें तो ऑलमोस्ट पैक ही हैं। ठीक है, दोनों बच्चों को चेंज करवा दें और ले आएं। ठीक है मैम। ठीक, चलो बैठो। रुको, ख्याल रखना इनका। ले जाओ।